नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया। इस समय भारत में जहां एक और नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत सरकार द्वारा एआई समिट 2026 का जो है वो एक बड़े लेवल पर उद्घाटन किया गया। जिस समिट में आप देख सकते हैं कि 500 से ज्यादा डेलीगेशन आए, 20 कंट्रीज के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, 60 देशों के मंत्री और उप मंत्री शामिल हो। इतनी बड़ी समिट में पूरे भारत की छवि जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर धूमिल हुई और ना सिर्फ धूमिल हुई बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर अब भारत को चाइना जो है वो टारगेट कर रहा है। चाइना मीडिया जो है वो भारत को लगातार जो है वो डुप्लीकेट कंट्री बता करके कहीं ना कहीं भारत की बेइज्जती कर रहा है। मैं आपको बता दूं, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इस समय भारत मंडपम में एआई समिट चल रही है और उस समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो है उसने भी अपना एक पेविलियन लगा रखा था और उसी पेविलियन में एक रोबोडॉग नाम का रोबोट था जिसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नेहा सिंह ने बोला कि हमने बिल्ड किया है। जब उसके बारे में आगे, क्योंकि आजकल इंटरनेट का ज़माना है, जब उसके बारे में पता लगाया गया तो वो चाइना ने बिल्ड किया है रोबोडॉग और उसकी कीमत करीबन 2.5 से 3 लाख रुपये, जो भारत में 1 साल से पहले से जो है वो इस समय मार्केट में है। तो तमाम विषयों को लेकर के हम लोगों से बात करेंगे और गलगोटिया यूनिवर्सिटी के कारण जो भारत की छवि धूमिल हुई है उस पर क्या कहना है लोगों का, उस पर हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कार्तिक है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर कह रही है कि जो वो रोबोडॉग है वो हमारी यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है, जबकि वो चाइना मॉडल है, चाइना ने डेवलप किया है, 1 साल से वो मार्केट में है। देखिए मैं इसमें गलगोटिया यूनिवर्सिटी की गलती नहीं मानता, गलती इसमें हमारी सरकारों की गलती है। हमारी सरकारों के द्वारा अब की बार 2026 के अंदर जो बजट आया उसमें लगभग 1000 करोड़ रुपए एआई से रिलेटेड दिया गया। उसके अंदर बजट, मैं पूछना चाहता हूं अपने यहाँ की सरकारों से, क्या वो बजट इन कार्यक्रमों के लिए था क्या? अरे तुम जब ऐसे यूनिवर्सिटीज़ नहीं बनाओगे जो एआई से रिलेटेड कुछ बनाएं, बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों के लिए कुछ एआई से रिलेटेड चीज़ें हों, तब तक के क्या इसी प्रकार से छवि धूमिल होगी। सरकारों को कोई कार्यक्रम करने से पहले उस चीज़ को सोचना चाहिए कि जिस कार्यक्रम को कर रहे हैं क्या उस चीज़ के लिए हम सक्षम हैं, क्या एआई के लिए आज भारत सक्षम है? नहीं। लेकिन सरकारें हमारी क्या कर रही हैं कि इस प्रकार से ये लॉलीपॉप जनता को दिखाने के लिए कि हम एआई के लिए यहाँ पर सभी देशों को बुला रहे हैं। और करोगे क्या इनका? 1000 करोड़ का आपने बजट एआई के लिए दिया, उस 1000 में से 300 400 500 करोड़ तो इसी में खत्म हो जाएंगे तुम्हारे कार्यक्रम में। बच्चों को क्या सिखाओगे तुम? तो फिर यूनिवर्सिटीज क्या करेंगी? कह रहे हैं कि जो भारत की सरकार है वो एआई के नाम पर सिर्फ दिखावा कर रही है, असल में काम नहीं हो पा रहा। तो मैं एक सवाल सीधा ये पूछता हूँ कार्तिक, क्योंकि अब आने वाली जनरेशन लगातार टेक्नोलॉजी की ओर आगे बढ़ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर आगे बढ़ रही है, तो ऐसे में एक बात बताइए कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी कह रही है रोबोडॉग हमने बनाए। देखिए इसमें यूनिवर्सिटीज़ की गलती नहीं है, समझिए चीज़ों को। यूनिवर्सिटीज़ की गलती इसलिए नहीं है क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा तो ये कहा, यूनिवर्सिटीज़ क्या करेंगी आकर के? कुछ ना कुछ तो उन लोगों को अपना काम करना ही है। मेन इसमें समस्या सरकारों की है। सरकार ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को क्यों फंड नहीं दे रही जो यूनिवर्सिटी अच्छे लेवल पे काम कर रही स्टूडेंट्स के लिए? एआई से रिलेटेड क्यों कॉलेज नहीं खोले जाते, क्यों इंस्टीट्यूट नहीं खोले जाते? इतने समय से एआई, जहाँ पर चाइना देख लीजिए, अमेरिका देख लीजिए, एआई में कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और हमारे यहाँ पर इस प्रकार से जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं कि सभी देशों को बुला करके आप एआई के लिए मतलब इस प्रकार का कार्यक्रम करें, इन कार्यक्रमों में से एआई से लेकिन कहीं ना कहीं जनता भी तो अपने देश को कहीं ना कहीं सवालों के खड़गड़े में खड़े कर देती है ना कार्तिक। जब हमने देखा उस समिट में एक दिन कई लोग जो है वो चोरी करके सामान ले जा रहे हैं, दूसरे दिन हमने देखा कि उसी समिट में वहाँ की प्रोफेसर गलगोटिया यूनिवर्सिटी की कहते हैं कि रोबोडॉग हमने बिल्ड किया है। इंटरनेशनल लेवल पर आपको पता है कितना नेगेटिव छवि जो है भारत के इस समय बन रही है। चाइना मीडिया लगातार जो है भारत को सवालों के घेरे में, भाई वो तो घेरेंगे जब तक हमारी सरकारें ये चीज़ें नहीं समझेंगी कि आपको धरातल पे काम करना जरूरी है, आपको धरातल पे दिखाना चाहिए, बच्चों को ट्रेंड करना चाहिए एआई से रिलेटेड। मैं कहता हूं कि वहां पर आने वाली यूनिवर्सिटीज़ को भी एआई की पूरी तरीके से ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि वो जो प्रोफेसर्स हैं क्या उन्होंने एआई के बारे में इतनी नॉलेज गेन करी? नहीं। सरकारों को इसमें समझना चाहिए, सरकार इसके लिए धरातल पर काम करे जिससे कि आने वाले समय के अंदर इस प्रकार की बेइज्जती ना करनी पड़े, किसी यूनिवर्सिटीज़ को झूठ ना बोलना पड़े। सच में हमारा देश एआई से रिलेटेड स्ट्रॉन्ग हो, सच में हमारा देश एआई से रिलेटेड चीज़ों को दिखा सके, उसके लिए सबसे पहले सरकारों को समझना होगा कि ऐसे सबमिट करने से नहीं, काम करने से हमारे देश की जो है मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। ऐसा मेरा कहना है
कि बाहर इसकी काफ़ी गलत छवि बन रही है। आपने बोला कि भारत की छवि जो है वो गलत बन रही है, वो चाइना का मॉडल था और गलगोटिया यूनिवर्सिटी कह रही है हमारा मॉडल है। जब इस तरीके के विवाद खड़े होते हैं और पूरा कंट्री एक यूनिवर्सिटी की इस हरकत पे शर्मदायक जो है महसूस करता है, तो उस यूनिवर्सिटी को, उस प्रोफेसर को क्या कहना चाहिए? जी, मैं बस इतना कहना चाहूँगा, आपने क्यों किया ऐसा? आपके पास पैसा था, आपके पास इंटेलिजेंस थी, तो आपने क्यों बाहर से ये सब मंगाया? आपने चाइनीज़ प्रोडक्ट की क्यों यूज़ करे जब आप खुद कर सकते थे? देखो, आप भी एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो और वो दावा कर रहे हैं कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जो 350 करोड़ रुपए एआई में इन्वेस्ट कर रही है और इस वजह से ही जो है वो सबसे आगे भी रहती है। तो अगर कोई यूनिवर्सिटी सबसे आगे रहती है तो क्या उसे अधिकार मिल जाता है वो कंट्री की जो है इस तरीके से? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा मेरे को भी समझ नहीं आया क्योंकि वो अमन का टॉप यूनिवर्सिटी में आती है और मैंने कभी सोचा नहीं था वहाँ पे काफ़ी लोग वहाँ पे एडमिशन लेने का सपना भी देखते हैं। गलगोटिया में? हाँ, गलगोटिया में। अब ऐसा सुनने में आया तो उनका हो सकता है काफ़ी एडमिशन में ड्रॉप आए। क्या नाम है आपका? शिवम मिश्रा। शिवम जी, क्या करते हैं आप? मैं पीएचडी का स्टूडेंट हूँ। इस समय कहीं ना कहीं मुझे लगता है भारत के लिए एक बड़ा दिन है। एआई समिट जो है भारत मंडपम में चल रही है, लेकिन उसी समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने पूरे देश की छवि जो है वो धूमिल कर दिया। आपको पता होगा, एक रोबोडॉग को यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर ने अपना बिल्ड करा हुआ बता दिया, अपना डेवलप करा हुआ बता दिया, जबकि वो चीन ने जो है वो बनाया है और उसकी कीमत 2.5 से 3 लाख रुपए पहले से ही मार्केट में। शिवम जी, क्या कहना चाहिए? देखिए पत्रकार महोदय, ये देश का सौभाग्य था कि हम एआई समिट में हिस्सा ले रहे थे और उसको रिप्रेजेंट भी हम खुद के कंट्री में कर रहे थे। लेकिन अगर ऐसी फर्जी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, तो कहीं ना कहीं इससे देश की छवि धूमिल हो रही है। और एक बहुत बड़े यूनिवर्सिटी कहे जाने वाली वहाँ की प्रोफेसर अगर कह रही है कि वो तो कॉपी करने की, देखिए कॉपी की भी एक लिमिट होती है। और चाइना जैसे जो मॉडर्निटी को फॉलो कर रहे हैं, जो आज कहीं ना कहीं हमारे से बहुत आगे है, आज वो साइंस के क्षेत्र में हो, डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो या एआई के क्षेत्र में हो, कहीं ना कहीं वो हमें बीट कर रहा है। और उसकी चीज़ों को कॉपी करने के लिए और वो खुद से मतलब खुद को उनसे श्रेष्ठ दिखाने के लिए अगर उनके रोबोडॉग को कॉपी करके उनको दिखाया जा रहा है, दिखाने का प्रयास करा, तो कहीं ना कहीं इससे देश की छवि धूमिल हो रही है। अब आप सोचिए कि एक गलती पूरे विश्व, जहाँ तक हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, जहाँ हम श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, जहाँ हम सबसे अव्वल होने की बात करते हैं, वहाँ पर ऐसे प्रोफेसर, ऐसे यूनिवर्सिटीज़ के लोग जो मार्केट में आने के लिए लगातार देश विरोधी गतिविधि में लिप्त होते हैं और देश को बदनाम करने के लिए, एक छवि बनाने के लिए इस तरीके से डुप्लीकेट काम करने का काम करते हैं। आज नेहा सिंह जी जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर रही है, जो आज रोबोडॉग को कॉपी करने का काम, वो कॉपी नहीं था, वो बिल्कुल उनको ऊपर से एक लेवल लगा करके उनको रिप्रेजेंट करने का काम करा है। तो ऐसे करके उन्होंने अपने देश की छवि को धूमिल करने, वो तो ये कह रहे हैं ना कि मैंने तो ये कहा ही नहीं, वो अपने ही वक्तव्य से मुकर कर कह रहे हैं मैंने तो ये कहा ही नहीं, मैंने तो ये कहा था कि वो जो रोबोडॉग है वो चाइना का है, लेकिन हम यहाँ पर लाए जिससे हमारे स्टूडेंट सीख सके कि ये कैसे बना है। और चाइना मीडिया दिखा रही है कि उन्होंने जो है ये कहा है कि ये हमारा है और चाइना का नहीं है। तो दोनों सवाल जो है, देखिए रिप्रेजेंट करने का तरीका तो मैंने भी देखा है, रिप्रेजेंट करने का तरीका तो बिल्कुल अलग है। मैं किसी को ला करके उसको भारत में उस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करके उनसे सीखने का प्रयास करना, ये अलग चीज़ें होती है। और हम खुद के चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके, खुद के चीज़ों को क्रिएट करके फिर उनके हिसाब से हम दूसरों को बताना, वो दोनों चीज़ में क्लैरिफाई में अंतर होता है। तो जिस तरीके से नेहा सिंह जी ने कहा है कि हम इन चीज़ों को खुद में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनसे सीख रहे हैं और इनसे काम कर रहे हैं और इनको खुद से क्रिएट करा है, तो इन चीज़ों को देख करके आज चाइनीज़ मीडिया हो, इंटरनेशनल में जितने भी मीडियाज हो, सारे हमारे देश की छवि को लेकर के, हमारे देश की छवि को लेकर के बात कर रहे हैं कि आज गलगोटिया यूनिवर्सिटी की एक पत्रकार, एक प्रोफेसर की वजह से पूरे भारत की बदनामी पूरे विश्व पटल पर हो रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार भी तो सवालों के घेरे में है, क्योंकि उस समिट में कहा गया था कि जितने भी पेविलियंस है सब में स्वदेशी चीज़ें होंगी, फिर वो चीज़ वहाँ पर कैसे आ गई? सरकार, अश्विनी वैष्णव लगातार जो है वो उसे अपनी निगरानी में रख रहे हैं, उसके बावजूद इतने बड़े हादसा जो है, इतने बड़ा जो है वहाँ पर विवाद हो गया। शिवम जी, देखिए सोशल मीडिया जब से आया तब से लोगों के अंदर एक जुनून है कि कौन सी चीज़ों को जल्दी लाए ताकि वो सोशल मीडिया पर मुद्दा बन करके रहे। अश्विनी वैष्णव जी का भी रिसर्च टीम जो होंगे उनसे कहीं ना कहीं फॉल्ट हो गई, और मैं कह रहा हूँ ना कि उनके फॉल्ट ने उन्होंने खुद ट्वीट नहीं करा, उनके
सहयोगी जो होते हैं वो करते हैं, तो उनसे कहीं ना कहीं फॉल्ट हुआ है, जिनके वजह से उन चीज़ों को ट्वीट करा गया और कहीं ना कहीं उनको रिसर्च करने में समस्या आई, जिनके वजह से नेहा सिंह जी के चीज़ों को उठा करके डाल दिया गया और उन चीज़ों को दिखाया। देखिए, रिसर्च की कोई भी चीज़ें होती है या हम खुद से कोई चीज़ें क्रिएट करते हैं, उनको पहले ऊपर से ऑर्डर लेना पड़ता है। और उन चीज़ों को AI समिट में क्या चीज़ें थी, हर देश के बड़े से बड़े CEO आए, हर देश के बड़े से बड़े रिप्रेजेंटर आए, AI जनरेट में जो सबसे बड़े बड़े रिसर्च की टीम थी वो सारे वहाँ पर आए और सब सारे ने अपनी अपनी स्किल को दिखाने का काम करा, सब ने अपनी अपनी चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का। पाकिस्तान और चाइना, ये दोनों कंट्रीज वो है जो भारत पर हमेशा आंखें साध कर रहती है और निशाने साधते रहती है। उन्हें हमने सामने से मौका दिया है। अब पूरे वर्ल्ड में जो है भारत की छवि इस वजह से एक रोबोडॉग के कारण जो है वो धूमिल हुई है, तो उस पर क्या कहना चाहिए? देखो मैं ये कह रहा हूँ कि चाइना की बात जो कह रहे हो तो वो कह रहे हो, ठीक है। चाइना अगर कुछ बोल रहा है, चाइना टेक्नोलॉजी में हमसे आगे है, चाइना हर चीज़ में हमसे आगे है, जिनके वजह से चाइना कुछ बोले तो चल सकता है, लेकिन पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है। पाकिस्तान कुछ ना ही बोले तो बेहतर है। गलती नेहा सिंह जी से हुई है, नेहा सिंह को माफ़ी मांगनी चाहिए और अब माफ़ी से भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होगी, क्योंकि माफ़ी उनका भारत तक ही रहेगा। भारत से बाहर के लोग उनको माफ़ करने वाले नहीं हैं। और चाइना जिस तरीके से आर्ग्यू कर रहा है, चाइना जिस तरीके से बढ़ा चढ़ा के दिखाने की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारी छवि विश्व पटल पर धूमिल हो चुकी है। अब AI में हम कोई भी चीज़ों को रिप्रेजेंट करेंगे या कोई भी हमारा क्रिएट रहेगा तो उनको रिप्रेजेंट करने में हमें वैसे भी समस्या आएंगी। तो एक बात बताओ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम छोड़ो, बाद की बातें हैं। एक बात बताओ, भारत सरकार AI समिट में कितना बजट पास कर रही है? क्या कह रहे हो? कितना बजट पास कर रही है भारत सरकार AI समिट में जितना भी बजट पास कर रही है? नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं, कितना कर रही है? और ये कब लागू हुआ था? 2026 में। और दूसरी चीज़, हम जैसे कि हम लेके आ जाते हैं, कॉपी लेके आए आगे, वहाँ पे AI रोबोट लेके आया, डॉग्स लेके आए। तो एक बात बताओ आप मेरे को, तो जब AI समिट जब इंडिया खुद बना के दे रहा है, आपका थीम ये आपने यही बताया ना कि भाई कि हम खुद से इनोवेशन करके लेके आएंगे, तो चीज़ लाने की जरूरत क्या थी? इसमें लाना ही क्यों था? फिर आपने रिसर्च कहाँ किया? कितनी समय तक आप रिसर्च दे रहे हो? कितना फंड आता है रिसर्च? कितना और इंस्टीट्यूट सरकार ने और सरकार में कितनी चीजें आपने, एक बात बताओ, एक सेकंड, आपने वहाँ डॉग्स ला के दिखा दिया। आप अपना चाइनीज फोन भी दिखा सकते हो, मेरे पास फोन भी है भाई, मैं भी यूज करना जानता हूँ, मैं भी उससे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, मैं भी 200 लोगों से बात कर रहा हूँ। प्रोफेसर ये कह रही है सर कि हमने ये नहीं कहा कि हमने बिल्ड किया या हमने डेवलप किया, बल्कि ये जो रोबोडॉग था इसलिए यहाँ पर लगाया गया, हमारे बच्चे सीख सके कि ये कैसा बना है। डॉग क्यों लेके आए? आप सैटेलाइट भी लेके आ जाते कि हम भी भाई वहाँ से कॉपी कर रहे हैं। आप अपना फ़ोन भी दिखा देते कि हम एक छोटे से फ़ोन से इतना, सेल फोन से इतनी चीज़ें इनोवेशन कर सकते हैं। आपने डॉग क्यों रखा? और कितना फंड आप बता रहे हो? 300 करोड़ का फंड दिया है वहाँ पे, और 300 करोड़ में कर क्या रहे हो भाई? कितने आपके लिए, आपने ये बताओ, आपके बच्चे कितने इनोवेटिव करते हैं, कितने रिसर्च में काम करते हैं? सर उस समिट में हमने देखा कि 20 कंट्रीज के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, 500 से ज़्यादा डेलीगेशन। हम MRI की मशीन तो दूर से लेके आते हैं, CT स्कैन की दूसरे, एक्सरे की मशीनें दूर से आ रही है, हम जूते बनाने वाली मशीन तो यहाँ इनोवेशन नहीं कर पा रहे। हम बात कर रहे हैं कि वो BJP कर रही है, कांग्रेस कर रही है, BJP कांग्रेस क्या कर रही है? इसमें आम जनता, हम रिसर्च पे कितना ध्यान दे रहे हैं? कोई सवाल पूछती है जनता से कि मैं कोई ऐसा, कोई एक भी स्टूडेंट ऐसे बता दो कि मैं रिसर्च डिपार्टमेंट में जाना चाहता हूँ, कोई एक भी स्टूडेंट है यहाँ पे? कोई गलगोटिया यूनिवर्सिटी के कारण पूरे देश की छवि धूमिल हुई है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? बात यह है कि गलगोटिया की कमी नहीं है, पूरा भारत का इंस्टीट्यूशन ऐसा ही है भाई। 400 यूनिवर्सिटी है, 400 यूनिवर्सिटी का फंड देखोगे ना तो करोड़ों में जाएगा, और रिजल्ट क्या मिलता है? 0। आज तुम्हारा प्रोफेसर आके आज वही तुम्हारी नौकरी, जो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ढूंढता है, 2025 आके 30-40 हज़ार की नौकरी के पीछे आपके स्टूडेंट, PhD करने वाला स्टूडेंट 25,000 की नौकरी के पीछे पड़ा हुआ है, 4th ग्रेड की जॉब की तलाश रहा है। PhD का क्या मतलब क्या हुआ भाई? आप कह रहे हैं कि जब तक बुनियादी चीज़ें ठीक नहीं होगी तब तक ऐसे बुनियादी, हाँ, कुछ कोई फायदा ही नहीं है। ये एक तरीके से बदनामी की गई है, बदनामी की गई है, हमारी गलतियां हैं इसमें, सरकार की भी गलतियां हैं भाई। सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि आप रोबोट का यहाँ पे प्रचार करें तो कम से कम आपको ये भी तो होना चाहिए ना कि आप और चीज़ें दिखा सकते थे। रोबोट डॉग की क्यों दिखाए? आप सैटेलाइट की कोई चीज़ें दिखाते, कोई और चीज़ें दिखाते कि हमने ये इनोवेशन किया, लेकिन हम झूठ फैलाने में नंबर 1 है। कर कुछ तो बिल्कुल आप देख सकते हैं हर एक इंसान में जो है इस समय गुस्सा है, और भारत सरकार जो है लगातार दावा करते रहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण पूरा देश बदलेगा। देश तो बाद में बदलेगा, पहले देश के लोग बदल जाए। और ऐसी जो लगातार फेक चलाए जाते हैं, जो रोबोडॉग्स को चाइना मॉडल्स को अपना बताकर किया जाता है, तो उस पर आमतौर पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी हो चाहे वो नेहा सिंह हो, सब पर लोगों का गुस्सा जो है लगातार फूट रहा है। अब देखना होगा सरकार इस पर आगे क्या एक्शन लेती है। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक व्यूज़ इंडिया।